Good morning, everyone. So, let's start our newspaper class. Health crisis in India's prison. ठीक है, सो आज हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे. सो चलिए पहले हम लोग वोकैब करेंगे एंड देन वी विल डू आर आर्टिकल. चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है ताकि ये PDF आपको रिसीव हो सके. डन है, लेट्स स्टार्ट. सो हमारा फर्स्ट वर्ड है सीवियर. सीवियर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत गंभीर स्थिति में है, बहुत सीरियस है, इंटेंस है या एक्सट्रीम है, मतलब बहुत गंभीर है वो चीज़. सिचुएशन इज़ गेटिंग सीवियर, वी नीड टू एक्ट नाउ. सिचुएशन कैसी हो रही है? बहुत गंभीर हो रही है. मतलब जैसे कि अगर मान लो कहीं पे दंगे फसाद हो गए तो वहाँ पे सिचुएशन अब सीवियर हो सकती है. मतलब प्रॉब्लम अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक्सट्रीम हो गई है. किसी को चोट लग गई, वो एक्सीडेंट जो था वो कैसा था? वो बहुत सीवियर था, मतलब बहुत एक्सट्रीम था, बहुत सीरियस उनको चोट लगी है. सो सिचुएशन कैसी हो रही है? सीवियर हो रही है, मतलब बहुत इंटेंस हो रही है. इसके ओपोजिट क्या हो जाता है? माइल्ड हो जाता है, हल्का हो जाता है ना. वी नीड टू एक्ट नाउ, मतलब अब हमें भाई एक्ट करना ही होगा. अब हम इससे ज़्यादा और डिले नहीं कर सकते हैं. सीवियर मतलब बहुत सीरियस है वो चीज़, बहुत इंटेंस है वो चीज़, एक्सट्रीम है वो चीज़. हार्श, एक्सट्रीम, सीरियस, इंटेंस, ग्रेव. ग्रेव का मतलब अगेन सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन में है पर्सन. ही रिसीव्ड सीवियर पनिशमेंट फॉर हिज मिस्टेक. सो उसको कैसी पनिशमेंट मिली? पनिशमेंट नाउन है, कैसी पनिशमेंट थी उसकी? बहुत सीवियर्स थी, मतलब बहुत गंभीर पनिशमेंट उसको फेस करनी पड़ी जो उसने गलती की थी. आप लाइफ में भी होता, कभी कभी हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, फिर उसकी जो पनिशमेंट होती है या जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं, बहुत एक्सट्रीम होते हैं, राइट. अगेन हमने पहचान लिया, पनिशमेंट के बारे में बता रहा है, कैसी पनिशमेंट मिली, तो मतलब ये पनिशमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, पनिशमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं. तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है. तो सीवियर का मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस हालत में है. ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखें हम, फेटल. फेटल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जानलेवा है, कॉजिंग डेथ और लीडिंग टू वेरी सीरियस फेलियर. वही सेम वो चीज़ कैसी हो गई है? जानलेवा हो गई है, डेडली है वो चीज़, जानलेवा है. ये सारे शब्द ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते ही हैं. लीथल जानलेवा है, डिजास्ट्रस तबाही पैदा कर दी, जानलेवा है. कैटास्ट्रॉफिक सेम, जानलेवा है, तबाही है. केयरलेसनेस कैन बी फेटल, मतलब अगर हम लापरवाही करते हैं तो ये जानलेवा हो सकती है. मतलब अगर हम ड्राइव करते हुए बातें कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, केयरलेस हो रहे हैं, तो वो क्या हो सकती है? वो जानलेवा हो सकती है. ठीक है. इग्नोरिंग दिस प्रॉब्लम कुड बी फेटल इन द लॉन्ग रन, मतलब अगर हम इस प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे तो ये क्या हो सकती है? जानलेवा हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है लंबे टर्न. लॉन्ग रन का मतलब हो गया आगे चल के, मतलब आगे वाले समय के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेडली हो सकती है. पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन क्या है? इग्नोरिंग दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कैसी हो सकती है? प्रॉब्लम को बता रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया इसका एडजेक्टिव. ईजी है. सीवियर मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, वो बहुत सीवियर है, मतलब वो एक्सीडेंट कैसा था? बहुत खतरनाक था, मतलब बहुत इंटेंस था. ठीक है. और उसको हम फेटल बोल सकते हैं कि मतलब वो एकदम जानलेवा था. वो कैसा था? एकदम मतलब मौत आ जाएगी उसके बाद में. रेंडर का मतलब क्या होता है? रेंडर एक बहुत फॉर्मल शब्द है. रेंडर जो है ये एक बहुत फॉर्मल, आप सेटिंग में इसका इस्तेमाल करिए. फॉर्मल मतलब अगर आप ईमेल वगैरह लिख रहे हैं या आप ऑफिस में हैं तो उस पर्पस से ये एकदम फिट बैठता है शब्द, एकदम फॉर्मल कैटेगरी में आता है ये शब्द आपका. सो आप बहुत सिंपल हम इसको समझें तो जैसे वन मिस्टेक कैन रेंडर एवरीथिंग यूजलेस. अब इसका मीनिंग क्या है? मैं हमेशा कहती हूँ जब भी हम कोई ऐसा शब्द यूज़ करते हैं या सुनते हैं जो हमने पहले नहीं सुना, तो हमको वो बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके डेफिनेशन से हम नहीं समझ पाते हैं. हम उसका वो ढूंढें जो जिसके रेलेवेंस में है, मतलब उसका सिनोनिम हम ढूंढें.
रेंडर का मतलब हुआ टू मेक समथिंग, मतलब जैसे कि वन मिस्टेक कैन मेक एवरीथिंग यूजलेस, है ना। आंसर एकदम सही समझ में आया हमको। एक गलती जो है वो हर एक चीज़ को यूजलेस बना सकती है, वेस्ट कर सकती है, हर चीज़ को बर्बाद कर सकती है, सिर्फ एक गलती। कैन मेक, तो रेंडर का मीनिंग क्या हो गया, सिंपली हो गया मेक, है ना। तो हमने यहाँ से समझा। इसके लिए अगर रेंडर आएगा तो जब हम लोग जनरल सेंस में हम मेक वर्ड यूज़ करते हैं, ये हमारा नॉर्मल होता है, आपका नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं, बट यहीं पे हमने अपनी राइटिंग को और फॉर्मल बनाना है, तो हमने अपनी राइटिंग में वहाँ पे मेक वर्ड की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, रेंडर यूज़ कर लिया। द डॉक्टर रेंडर्ड इमीडिएट असिस्टेंस। अब यहाँ रेंडर का मीनिंग मेक हो सकता है क्या, नहीं। तो रेंडर के हमने दो मीनिंग जानने हैं। एक हो गया मेक, मतलब किसी चीज़ का कारण बनना या बनाना उसको, द वन मिस्टेक कैन मेक, एक जो प्रॉब्लम है वो हर एक चीज़ को यूजलेस बना सकती है। और दूसरा मीनिंग होता है इसका टू गिव और टू प्रोवाइड, मतलब कोई चीज़ किसी को देना, है ना, कोई सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे द डॉक्टर प्रोवाइडेड इमीडिएट असिस्टेंस। सो जो डॉक्टर था उसने इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड की, मतलब इमीडिएट उसने उसके ऊपर में काम करना शुरू कर दिया, उसको असिस्ट किया, मतलब उसको देखा, उसको ट्रीट किया। असिस्ट करने का मतलब हेल्प करना होता है, यहाँ पे असिस्टेंस का मतलब हो जाएगा ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में। सो डॉक्टर ने क्या किया, गेव, मतलब उसको दिया, अपनी सर्विस प्रोवाइड की ना, उसको तुरंत ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रोवाइड। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स बनाए तो एक बन गया मेक, क्योंकि सिनोनिम ऑलरेडी इसी में लिखे हुए थे, बन गया गिव, बन गया प्रोवाइड, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, बस बात खत्म हो गई। द न्यूज़ रेंडर्ड हिम स्पीचलेस, तो न्यूज़ ने उसको कैसा बना दिया, सो मेड हिम स्पीचलेस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे रेंडर्ड यूज़ किया हुआ है, तो हमने मेक का सेकंड फॉर्म मेड बना दिया। तो जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ को सुन के वो कैसा हो गया, वो स्पीचलेस हो गया, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, वहाँ पे आप लोग मेड वर्ड की बजाय हम रेंडर्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं मेक के लिए, है ना। द न्यूज़ ने उसको कैसा बना दिया, स्पीचलेस बना दिया, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया। और दूसरा मीनिंग क्या हुआ उसका, प्रोवाइड करना, गिव यानी देना। सो डॉक्टर रेंडर्ड इमीडिएट असिस्टेंस, मतलब डॉक्टर ने दिया, प्रोवाइड किया क्या, इमीडिएट असिस्टेंस। तो ये हम समझ लिए। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमली लार्ज इन अमाउंट है, बहुत ज़्यादा है ना, एनॉर्मस है, ह्यूज है, मैसिव है, इमेंस है, या वो चीज़ बहुत शॉकिंग है, मतलब स्टैगरिंग हो गई, मतलब वो बहुत शॉकिंग है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो इतनी बड़ी है कि वो शॉकिंग और सरप्राइजिंग हो सकती है ना। तो शॉकिंग हो गई। ओवरवेलमिंग का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ओवरवेल्म का मतलब जब आपके अंदर वो फीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओवरवेल्म का मतलब अनबिलीवेबल, मतलब अगेन वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, इमेंस है, शॉकिंग है ना। द नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज्ड एट अ स्टैगरिंग रेट। तो जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, मतलब जो मान लो किसी भी प्रोडक्ट के जो यूज़र्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज्ड हो रहे हैं, मतलब इतना तो बिलीव नहीं किया था हमने, इतना तो हमने सोचा नहीं था, शॉकिंग रेट पे बढ़ रहा है, मतलब बहुत तेज़ी रेट से इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप यहाँ पे डिक्रीज़ बोल देते तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके जो यूज़र्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो स्टैगरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बढ़ना या घटना नहीं, इसका मतलब हुआ बहुत ज़्यादा। अब वो बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव सेंस में है, घट रहा है, नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। द कंपनी सफर्ड अ स्टैगरिंग लॉस दिस ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस इस साल कंपनी ने फेस किया। डन है। अभी देखो यहाँ पे स्टैगरिंग क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव की तरह नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। लॉस नाउन है, आर्टिकल किसके लिए आया है, दिस स्टैगरिंग लॉस दिस ईयर, वैसे तो इस दिस ईयर के लिए आया है। ईयर क्या हो गया, सिंगुलर नाउन है ना आपका, यहाँ पे ईयर्स होता है। तो अच्छा ये भी चीज़ आपको याद रखनी, जितने भी आपके कॉमन नाउन होते हैं अगर वो आपके सिंगुलर हैं तो उनके साथ हमेशा आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रीड। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें और वोकैबलरी नहीं आएगी या मैं और वोकैब आपके लिए ऐड नहीं कर सकती थी, बट मुझे क्या होता है कि देखो एक दिन में आप
सारी वोकेबलरी लर्न नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ये अभी हमने अलग से डिटेल में स्टडी की है, इनकी सिनोनिम्स देखे, सेंटेंसेस देखे हैं। अब इसमें से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हम वहाँ पे रख सकते थे, बट वो आपको एकदम से लर्न नहीं होगा, तो फिर क्लास एक्सट्रीम लेंदी ही होती है, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप आर्टिकल रीड करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो शब्द मिल जाएंगे। तो आपको जो वोकेबलरी मैं हाईलाइट करके देती हूँ, आप उसी को मतलब थोड़ा फोकस में लाइए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, उसके सिनोनिम्स को रीड करिए, उतने में काम आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आर्टिकल रीड कर लो, जो न्यू वर्ड मिला आपको उसको देख लो, बस बात खत्म। और ये मेरा कट गया है प्रिजन आउटब्रेक ऑन द मतलब वो क्या था हमारा, ये हेल्थ क्राइसिस इन इंडियाज प्रिजन, ऑन द हेल्थ क्राइसिस ऑफ इंडिया इन इंडियाज प्रिजन, ये ही है हमारा, यहाँ पे यही लिखा हुआ था। सो द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम, इन इंडियाज प्रिजन्स, इंडियाज का मतलब क्या हो गया, इंडिया की, ये अपॉस्ट्रोफी एस क्या बता रहा है, आपका पोजेशन बताता है, तो यहाँ पे हो गया की। तो जो पब्लिक हेल्थ में जो प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की प्रिजन्स में, उसको कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नोन से हो गया, नोन बाय पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ जनरल डिसरिगार्ड फॉर ट्रीटिंग एलिमेंट्स अंटिल दे बिकम सीवियर। तो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस क्या है इंडिया की प्रिजन में, वो कैसे जाने जाते हैं, इंडिया की प्रिजन के अगर हेल्थ क्राइसिस की यानी हेल्थ के रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो कैसे जाने जाते हैं कि भाई जो जेल है उसमें क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो लोगों के लिए रहने के लिए जो उनको प्रोवाइड की जा रही है वो ख़राब है, एंड जनरल डिसरिगार्ड है, डिसरिगार्ड कर दे, ये भी एक अपने आप में वोकेबलरी होगी। डिसरिगार्ड करना मतलब किसी चीज़ को दरकिनार कर देना, उसको अवॉइड कर देना, उसको इग्नोर कर देना। और जनरल मतलब जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, उनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, है ना, उसको जब तक वो प्रॉब्लम सीवियर ना बन जाए उस प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं, उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला है जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हैं इंडिया की प्रिजन्स के, वो कैसे जाने जाते हैं, एक तो अपना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि जो लोगों के लिए रहने के लिए जो चीज़ें हैं वो ख़राब हैं, वो सही कंडीशन में नहीं हैं, और जनरल डिसरिगार्ड है, मतलब कि अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे बल्कि उसको क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर दे रहे हैं जब तक कि वो प्रॉब्लम एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ना आ जाए। ठीक है, अब प्रिजनर हो गया, प्रिजनर अगेन आपका कॉमन नाउन है तो आर्टिकल आ गया। तो जब तक एक प्रिजनर डज नॉट लूज द राइट टू हेल्थ अ पॉइंट कोर्ट्स हैव रिपीटेडली स्ट्रेस्ड, तो मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक कैदी है वो डज नॉट लूज, मतलब वो अपना राइट टू हेल्थ का जो हमारा राइट है, हमारा अधिकार है हेल्दी रहने का, वो इस चीज़ को नहीं खो देता है। प्रिजनर सिंगुलर है तो यहाँ पे डज लगाया, फिर यहाँ पे हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, किस चीज़ का राइट, हेल्थ के लिए। ये पॉइंट जो है ये कोर्ट्स ने बार बार बोला है, स्ट्रेस करना मतलब उस चीज़ पे जोड़ देना। ठीक है, अ पॉइंट कोर्ट्स हैव, ये कोर्ट्स हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे हैव के बाद हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रेस्ड हमारा मेन वर्ब है, और स्ट्रेस्ड हाउ, रिपीटेडली, रिपीटेडली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। येट लेकिन फिर भी बिटवीन अगस्त 2025 से लेके मार्च 2026 तक के पीरियड में 92 इनमेट्स मतलब जो वहाँ के कैदी हैं आपके जलपाईगुड़ी सेंट्रल करेक्शनल होम के, उनको इन्फेक्टेड हुए थे इस बीमारी से, और 7 ऑफ देम डाइड, और जिसमें से मतलब कितने लोग बीमार हुए थे, 92 लोग बीमार हुए थे, जिसमें से 7 तो उनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे बिटवीन का जो पेयर बनता है वो हमेशा आपका किससे बनता है, एंड से बनता है, ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। पेयर के लिए भी याद रखनी है, ये भी एक एरर बन जाता है, जैसे कि फ्रॉम जो है इसका पेयर किससे बनेगा, टू से बनेगा, आइदर का पेयर किससे बनेगा, आइदर का पेयर बनेगा और से, तो नाइदर का पेयर किससे बनेगा, नाइदर का पेयर बनेगा नॉर से। नॉट ओनली का पेयर किससे बनेगा, नॉट ओनली का पेयर बनेगा बट ऑल्सो से। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये हमको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखो बिटवीन का पेयर किससे बना, एंड से बना। अब यहाँ पे टू आ जाता या कुछ और आ जाता तो वो गलत हो जाता।
तो इतनी तारीख से लेके मतलब इतने कम पीरियड में ही जो 92 जो वहाँ के कैदी थे, जो प्रिजनर्स थे, वो इन्फेक्टेड हुए, वो बीमार हुए इस बीमारी से, और जिसमें से 7 लोगों की तो क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई। अब ये जो बीमारी है हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस is common in the general population, but experts have said that in immunocompromised or overcrowded population with poor care it can lead to encephalitis which is often fatal. Okay, तो ये जो आपकी बीमारी है ये एक कॉमन है, मतलब जनरल पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम रहती ही है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, कोई बहुत एक्सट्रीम वाली चीज़ नहीं है या कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वो जो पर्सन है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब कि जो उसकी इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है, उसका इम्यून सिस्टम अगर वीक है या वो ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन में है कि उसको प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये इस बीमारी को पैदा कर सकती है जो कि जानलेवा है। तो उन्होंने बोला कि जो आपका HSV है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये जनरल चीज़ है, लेकिन अगर वो पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर वो ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन में है तो ये जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो एक आपका सीरियस प्रॉब्लम यानी जानलेवा प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। The home's 170% occupancy rate rendered good hygiene and isolation a luxury. इस लाइन का मतलब 170% ऑक्यूपेंसी, मतलब अगर 171 में अगर हम ये मान लें कि 100% अगर होगा तो यानी कि कंप्लीट ऑक्यूपाई हो रहा है। 100% का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ऑक्यूपाई हो रही है वो चीज़। बट अगर वो 171 पे है तो यानी कि जो ये 71 है ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ये 71 तो एक्स्ट्रा हो गया। सीट कितने लोगों के लिए है, 100 लोगों के लिए, लेकिन वहाँ पे हैं कितने लोग उस कंपार्टमेंट में, 171 है। आप जनरल डब्बे में जब अगर आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सीट की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 100 लोगों को बिठाने की है, वो 50 लोगों को बिठाने की है, लेकिन अगर उसके अंदर में 100 लोग खड़े हैं तो ये तो इसका डबल हो गया ना, तो 200% हो गया यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट। बात समझ में आई? तो मतलब जो होम जो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट है वो 170% है। रेंडर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रेंडर्ड हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, हम ध्यान में रखेंगे, एक तो मेक पढ़ा था, एक हमने प्रोवाइड पढ़ा था कि इसके 2 मीनिंग है। इसमें से कौन सा निकल के आ रहा है, जो होम जो मतलब वहाँ की जो प्रिजन है उसकी जो 171% ऑक्यूपेंसी रेट है ये मेक गुड हाइजीन एंड लग्जरी। यस, कि वो गुड हाइजीन मतलब वहाँ पे अच्छे से हाइजीन को मेंटेन किया जा सके, और आइसोलेशन मतलब कम लोग एक दूसरे के पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है उसमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो सके। इस चीज़ को ये एक लग्जरी बना देता है कि मतलब गुड हाइजीन और आइसोलेशन भी ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, लग्जरी हो जाता है। कि अगर इंसान हाइजीन आप कैसे मेंटेन करोगे जब आप बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में हो, अलग अलग प्रकार के लोगों से, तो हाइजीन कैसे मेंटेन होगा, और आइसोलेशन तो हो ही नहीं सकता है। तो ये कह रहा है कि जब इतनी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रेट है तो ये चीज़ जो है हाइजीन एंड आइसोलेशन जो बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन बीइंग की, आइसोलेशन इज़ नॉट अबाउट कि आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आइसोलेशन इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपके लिए थोड़ा सा एक अपना स्पेस है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ये क्या बना देता है, लग्जरी बना देता है। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। लग्जरी का मतलब होता है जो बहुत एक्सपेंसिव समथिंग आप जिसको बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2023 प्रिजन स्टैटिक्स ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स इन वेस्ट बंगाल हैव रिपोर्टेड ऑक्यूपाई रेट्स एक्सीडिंग 160% एंड सर्टेन फैसिलिटीज सच एज द कांडी सब जेल हैव हिस्टोरिकली रीच्ड स्टैगरिंग लेवल्स ऑफ ओवर 400%। मतलब अब ये इसी चीज़ को और फैक्ट्स के साथ में ये दे रहे हैं कि देखिए ये वाली जेल है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है। तो एक 2023 का जो ये प्रिजन स्टैटिक्स है इसके अकॉर्डिंग देखें तो डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स में यहाँ पे एक पर्टिकुलर बात कर दी इन्होंने वेस्ट बंगाल की, कि वहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 160% से ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है। और
एंड सर्टेन फैसिलिटी, और कुछ फैसिलिटीज़ में जैसे कि अब यहाँ का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे तो मतलब स्टैगरिंग लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा ही लेवल पे वो ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ा हुआ है, वो 400% पे है। तो वो सेम ही चीज़ को और फैक्ट्स एंड चीज़ों के इंफॉर्मेशन के साथ में हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव टाइप ऑफ आर्टिकल हम कह सकते हैं इसको। वाइल द स्टेट हैज़ मैनी फॉरेन नेशनल इनमेट्स, overcrowding is a persistent fact of India's correctional facilities. While मतलब कि the state has many foreign national inmates, मतलब कि अलग अलग देश के, जैसे बांग्लादेश हो गए, पाकिस्तान हो गया, अदर किसी कंट्री के भी वहाँ पे आपके इनमेट्स का मतलब कैदी हो गया है। और ओवर क्राउडिंग जो है ये तो एक परसिस्टेंट, मतलब एक लगातार चीज़ ही बना हुआ है करेक्शनल फैसिलिटीज़। सो ये करेक्शनल किस वर्ड के लिए यूज़ किया है? प्रिजनर्स के लिए। तो इंस्टेड ऑफ प्रिजन के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड प्रिजन, यहाँ पे करेक्शनल वर्ड का यूज़ किया गया है। नाउ ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, ये आप मुझे बताइएगा। मतलब उसमें किसी को ऐसा, अगर हम इस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हम वो वर्ड को डायरेक्ट ना बोल के हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से मैनिपुलेट करके बोल रहे हैं कि बंदे को बुरा ना लगे, ऐसे इसको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं आप मुझे कॉमेंट करिए। इन 2023 अगेन यहाँ पे और फैक्ट्स हमको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि जो 30% ऑफ इनमेट्स थे इन 10 prisons इन केरला वर फाउंड टू हैव स्किन डिसीज कॉज्ड बाय ह्यूमिडिटी एंड अ लैक ऑफ पर्सनल स्पेस। तो अगेन इन्होंने और बोला है कि 2023 में जो 30% जो इनमेट्स थे, मतलब इन 10 prisons, मतलब मान लो अगर 100 लोग वहाँ पे रह रहे थे, सो उसमें से जो 30 लोग थे वो 10 prisons में केरला में, उनको स्किन डिसीज़ पाई गई थी। जो किस वजह से हुई थी, क्या कारण था, तो हम कॉज को हम कब लगाते हैं? जब हम रीज़न दे रहे होते हैं। तो कॉज्ड बाय मतलब किस चीज़ से हुई थी? ह्यूमिडिटी की वजह से और लैक ऑफ पर्सनल स्पेस की वजह से। इस पर्सनल की स्पेलिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी हम एक और शब्द पढ़ेंगे, वो पर्सनल कुछ ऐसा ही रिलेटेड होगा, तो ध्यान देना है। यहाँ पे पर्सनल स्पेस मतलब अपना प्राइवेट स्पेस की बात हो रही है। 2023 की एक और स्टडी आई थी, उसने क्या पाया, उस स्टडी में क्या पाया गया कि जो प्रिजनर्स हैं इंडिया में 5 times मोर लाइकली टू डेवलप ट्यूबरक्लोसिस देन द जनरल पॉपुलेशन। मतलब अगेन एक और स्टडी आई थी लैंसेट पब्लिक हेल्थ, उसमें ये आया कि जो आपके प्रिजनर्स हैं उनको 5 गुना ज़्यादा वो प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जनरल पॉपुलेशन के कंपेयर में। 5 times मोर, अगेन देखो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है प्रिजनर्स और जनरल पॉपुलेशन का। तो एक वो पॉपुलेशन जो नॉर्मल रह रही है, एक वो लोग हैं जो जनरल जेल के अंदर हैं। तो इन दोनों के बीच में आपके कंपैरिजन हुआ है कि जो प्रिजनर्स हैं उनमें 5 times ज़्यादा वो प्रॉब्लम के डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। The Home Ministry ordered prison screening camps as unventilated environment allow TB to spread rapidly। तो जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑर्डर किया था कि स्क्रीनिंग कैंप लगाइए, क्योंकि जो अनवेंटिलेटेड इन्वायरमेंट है, मतलब वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपकी जो एयर है उसका जो इनकमिंग और आउटगोइंग है वो ईजिली हो सके, है ना। सो अनवेंटिलेटेड का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे आपकी जो एयर है वो आपकी आर पार ही नहीं हो रही है, वो आपका रूम के अंदर में ही वो एयर वहाँ पे बसी हुई है, बाहर की एयर अंदर नहीं आ रही, अंदर की एयर बाहर नहीं जा रही है, तो वो अनवेंटिलेटेड हो गया। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो टीबी है, जो ट्यूबरक्लोसिस है, वो और तेज़ी से कैसा होता है? वो फैलता है। स्प्रेड वर्ब है फैलना, और स्प्रेड हाउ, किस प्रकार फैलता है? रैपिडली। तो रैपिडली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब। अगेन यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दी है, नागपुर एंड इंदौर की जो सेंट्रल जेल्स हैं उनमें मेजर कोविड-19 आउटब्रेक्स हुआ था। मतलब यहाँ पे जो आपके इनमेट्स थे उनके अंदर में बहुत ज़्यादा कोविड की प्रॉब्लम पाई गई थी, मतलब वहाँ पे लोगों को ज़्यादा कोविड हुआ था। आगे है अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, और आगे रिपोर्ट्स के इंफॉर्मेशन के साथ में हमको बात की गई है। HIV प्रीवैलेंस कॉमन among inmates is also significantly higher than the national average due to shared equipment and inadequate screening at entry। तो अगर ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो HIV प्रीवैलेंस का मतलब हो जाता है कॉमननेस, है ना, कॉमननेस, वाइड स्प्रेड। तो उन्होंने बोला है कि जो HIV जो है वो अमंग इनमेट्स, मतलब जो कैदी हैं उनमें जो है वो सिग्निफिकेंटली हायर है, मतलब
सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इन अ गुड अमाउंट, तो वो अच्छी खासी, मतलब वो ज़्यादा हायर है, मच हायर, यहाँ पे मच हायर हम बोल सकते हैं। मोर नहीं बोल सकते, यहाँ पे मोर नहीं लगा सकते, बट मच लगा सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। मोर हायर नहीं बोल सकते हम, ये भी एक आपके एग्ज़ाम का एरर बनता है, क्योंकि हायर क्या हो गया, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और मोर कब लगाते हैं हम लोग, जब हम एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं, जैसे शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू, राइट, तो हम वहाँ पे इसको लगाते हैं। बट ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री बना दिया, तो ये डबल हमें नहीं बनाना, ये सुपरफ्लुअस हो रहा है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट हम मच यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे वेरी होता है, वेरी को हम पॉजिटिव डिग्री के साथ लगा के उसकी डिग्री को आपके बढ़ाते हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, है ना, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी लगाते हैं उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए। सेम ऐसा अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में बोल रहे हैं, शी इज़ लाइक शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू, कि वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, यार भाई वो तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो हम क्या बोलेंगे, शी इज़ मच मोर ब्यूटीफुल देन यू, हम ऐसे बोल सकते हैं। लाइक शी इज़ मच मोर इंटेलिजेंट, तुमसे तो वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। तो जैसे कि हम लोग पॉजिटिव डिग्री के साथ में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को अगर हमें और इन्हेंस करना है, उसकी डिग्री को बढ़ाना है या घटाना है, तो फिर हम क्या करें, वो तुमसे बहुत वो तो बहुत मूर्ख है, ही इज़ वेरी डम कह सकते हैं, वो तो एकदम मूर्ख है। बट अगर हम बहुत, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में फिर हम वहाँ पे मच का यूज़ करेंगे, और ये सेम आपका काम कर रहा है, वेरी की तरह उसकी डिग्री बढ़ा रहा है। ठीक है, बस इतना ही है। तो हाँ, मच हो गया यहाँ पे। सो HIV जो है वो कैदियों के बीच में, मतलब अमंग उनके वहाँ पे क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा हायर है नेशनल एवरेज, मतलब जो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उनके कंपेयर में देखा जाए तो इनमेट्स में वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू, अगेन ये कारण बता रहा है, शेयर्ड इक्विपमेंट, मतलब कि जो मान लो जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे सपोज HIV का ट्रीटमेंट हो रहा है, एक पर्सन को वो प्रॉब्लम है, और वही इक्विपमेंट, मान लो वो नीडल हो गए, वो टूल हो गए, वो सेम यूज़ कर रहे हैं दूसरे इनमेट के ऊपर में, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, और ज़्यादा रैपिडली आपकी फैल रही हैं। तो ये हो गया, किसकी वजह से है, एक ये शेयर्ड इक्विपमेंट की वजह से है। और स्क्रीनिंग एट एंट्री क्या है, वो इनएडिक्वेट है, मतलब जब लोग एंटर कर रहे हैं जेल में, कहीं किसी प्रॉब्लम से वो ग्रस्त तो नहीं है, तो वो जो स्क्रीनिंग है, जो उनका चेकअप है, वो भी क्या है, वो इनएडिक्वेट है, मतलब वो भी पर्याप्त नहीं है। मैंडेटरी comprehensive medical screening could catch many of these infections before they become injurious। मतलब अगर हम मैंडेटरी कर दें, कंपलसरी कर दें, और कॉम्प्रीहेंसिव मतलब फुल डिटेल में पूरा कंप्लीटली हम अगर मेडिकल स्क्रीनिंग कराएं, जब जो पर्सन है वो जेल में एंटर कर रहा है, मतलब जो कैदी है वो जो जेल में आ रहा है ना, तो इससे क्या हो सकता है कि जो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं उनको हम कैच कर सकते हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं बिफोर दे बिकम इंजूरियस। तो वो खतरनाक बने, वो फेटल बने, वो जानलेवा बने, उससे पहले ही उनको कैच किया जा सकता है, उनको ट्रीट किया जा सकता है, अगर मैंडेटरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्क्रीनिंग हो तो। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए, स्क्रीनिंग को करने के लिए भी हमें ज़रूरत है फैसिलिटीज़ की, टू हैव द रिक्विसाइड पर्सनल, मतलब कि जितने रिक्वायर्ड पर्सनल, जितना अब यहाँ पे हमने एक पर्सनल वर्ड यूज़ किया था, अब ये पर्सनल है, इन दोनों में डिफरेंस है। वो जो पर्सनल स्पेस था यानी प्राइवेट स्पेस की बात कर रहे हैं ना, लेकिन ये पर्सनल का मतलब ये नाउन है, और इसका मतलब होता है स्टाफ, है ना। सो जैसे यहाँ पे मेडिकल की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो रही है कि हमें ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जिनके पास में भाई वो रिक्वायर्ड स्टाफ होना चाहिए वहाँ पे। लेकिन रिपोर्ट ने ये भी शो किया है, फ्लैग करना मतलब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, हाईलाइट करना, कि जो 43% वैकेंसी रेट फॉर मेडिकल ऑफिसर, मतलब मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 43% वैकेंसी है, मतलब खाली पड़ा हुआ है। अगर वहाँ पे 100 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे सिर्फ 57 ही वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, 43 की कमी है, जिसकी वजह से रिजल्टिंग, मतलब इसकी वजह से रिजल्ट क्या हो रहा है,
resulting in the number of inmates per doctor being 2.6 times higher than recommended by the model prison manual. तो भाई जो ये प्रिजन मैनुअल के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स की मतलब 10 पेशेंट के ऊपर में एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रखा है, अभी 2.6 टाइम्स हायर हो रखा है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही हैं, है ना, वो जानलेवा हो जा रही हैं. देयर आर ऑल्सो ओनली 25 साइकोलॉजिस्ट फॉर इंडियाज 5.7 लाख इनमेट्स. मतलब 5.7 प्रिजनर्स के लिए ओनली 25 आपके साइकोलॉजिस्ट हैं. फिलिंग दिस गैप, मतलब इस गैप को भरने के लिए, इस कमी को भरने के लिए हमें ज़रूरत है इंटीग्रेट करना, मतलब कंबाइन करना prisoners into national health mission, ensuring a sufficient number of health workers trained to manage outbreaks and enforcing the manual's standards uniformly across states. So इस गैप को भरने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, कि जो ये जो प्रिजन्स है, जो इंटीग्रेटिंग प्रिजन्स मतलब जो जेल हैं, उनको हम किस चीज़ से कनेक्ट करें, नेशनल हेल्थ मिशन में. मतलब हम उसको नेशनल हेल्थ मिशन के साथ में हम उसको कनेक्ट करें. ये चीज़ की हमें ज़रूरत है, और इस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि हम ये इंश्योर करें, हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास में भाई सफिशिएंट नंबर ऑफ़ हेल्थ वर्कर्स हों, है ना, ट्रेंड हों इस चीज़ को लेके कि वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज कर सकें, और इस चीज़ को हम एनफोर्स करें. एनफोर्स करना मतलब किस चीज़ को लागू करना, कि मैनुअल स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मली अक्रॉस स्टेट्स, मतलब हर जगह पे जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो यूनिफॉर्मली आपके इन्फोर्स हों, वो लागू हों. यूनिफॉर्मली मतलब सेम, हर जगह पे सेम रूल लागू हो, ये भी चीज़ को हमें क्या करना है, सुनिश्चित करना है. डन है. सो अगर हम इसके टोन के बारे में बोलें तो ये इंफॉर्मेटिव था पूरा का पूरा आर्टिकल. इसमें कोई क्रिटिसाइज़ नहीं हो रहा है किसी को बहुत लॉडेटरी मतलब तारीफ़ नहीं हो रही है, क्रिटिसिज्म नहीं है. ये इंफॉर्मेटिव है, हमको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है. उन्होंने अपने कोई पर्सनल थॉट्स भी यहाँ पे नहीं रखे हैं. अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अलग अलग रिपोर्ट्स के बारे में बात की, अलग अलग सर्वेज़ के बारे में बात की है. तो ये जो पूरी अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो ये पूरा इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल हमारे लिए रहा था. दैट्स इट, हमने कर लिया आर्टिकल कंप्लीट. सो येस, अब और भी बहुत सारी वोकैबुलरी थी इसके अंदर में जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए. पता है, आपको ये नहीं है कि आपको एक बार में लर्न करोगे आपको लर्न हो जाएगा, बट आर्टिकल रीड करने से क्या होता है कि वो शब्द मल्टीपल टाइम हमें रिपीट हो रहा होता है, जो कि हमें ईजी हो जाता है फिर लर्न कर पाना. ठीक है, सो चलिए अब ख़त्म करते हैं यहाँ पे. अब हम लोग मिलेंगे कल एक अगली क्लास के साथ में. सो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. बाय.